हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट इज पजल। पढ़ लीजिए आप 1 मिनट में, देन यू विल सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 पर्सन, 7 लोग हैं यहाँ पर। BCDEFGH आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं। ये वाली पजल शिफ्ट 1 में आई हुई पजल है। नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर में नहीं है, सबके सब बस साउथ की तरफ देख रहे हैं, वैसे हमें ये पता है। फर्स्ट लाइन दे रखी है G सिट्स 3rd प्लेसेस अवे फ्रॉम D। G D से 3 प्लेस दूर बैठा है, मतलब इनके बीच में 2 लोग हैं, लेकिन अभी पता नहीं कौन राइट में कौन लेफ्ट में, नोट डाउन कर लिया। फिर लिखा है ओनली 1 पर्सन बिटवीन B एंड G। B और G में 1 पर्सन है। अब G भी इसके राइट हो सकता है या फिर हो सकता है लेफ्ट में हो, पॉसिबिलिटी दोनों साइड की है। फिर लिखा है कि B सिट्स नाइदर एडजेसेंट टू D नॉर एट द एंड। अब बोल रहे हैं कि जो B है वो D के पास नहीं है और जो B है वो एंड पर भी नहीं है। तो मुझे यहाँ से एक बात पता लग गई कि जिस भी साइड, जैसे 2 केस यहाँ पर बन सकते हैं। एक केस तो ये है कि भाई इसके राइट में D हो, तो इसके राइट में B नहीं होगा क्योंकि B और D साथ में नहीं आ रहे, तो मतलब इसके लेफ्ट में B होगा। अगर जो D है वो इसके लेफ्ट में है तो इसके राइट में B होगा। मुझे यहाँ से ये चीज पता लग रही है कंफर्म कि B और G में दोनों जो B और D है वो अलग अलग साइड पर होंगे। ठीक है, और जब ये बोल रहा है कि B एंड पर नहीं है, इसका मतलब एंड पर नहीं, यहाँ पर 1 पर्सन होगा, ऐसे यहाँ पर 1 पर्सन होगा। और इसी के साथ यहाँ पर 7 लोग कंप्लीट बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सेम यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने काफी जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लिया कि हमें कहाँ पे क्या रखना है, वरना हम इसको सेट नहीं कर पाते। फिर ये लिखा है नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ H इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ C। जितने H के लेफ्ट में है उतने ही C के राइट में है। ठीक है, फिर लिखा है C सिट्स राइट ऑफ G। G के राइट में C बैठा हुआ है। ठीक है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। और जो C है वो E के इमीडिएट लेफ्ट में है और G के राइट में है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, G के राइट में। अगर मैं इस केस में देखूं, सेकंड वाले केस में, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर G के राइट में 2 ऐसे सेम वाले स्पेस नहीं है कहीं पर भी कि मैं C और E को सेट कर पाऊं। अलग अलग है, तो लेफ्ट वाला इमीडिएट लेफ्ट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये वाला केस रॉन्ग हो गया। आंसर यहाँ से मिलेगा C यहाँ रख दो, E यहाँ रख दो। अब C कहाँ पर है? C के राइट में 2 लोग आ रहे हैं, के रिस्पेक्ट में F बताना है, तो H के रिस्पेक्ट में F कहाँ पर है? सेकेंड लेफ्ट में है। मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो गया। फिर बोल रहे हैं हु सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम द पर्सन हु इज एडजेसेंट टू D। जो D के पास बैठा है उसके 4 प्लेस दूर कौन पर है? ठीक है, तो D के पास में कौन बैठा है? E बैठा हुआ है। E के 4 प्लेस दूर 1 2 3 4 कौन है? B है, तो B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। B के लिए यहाँ पर ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम? 2 टिक कर देंगे। 2 दैट इज B। फिर क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ H। H के राइट में और E के लेफ्ट, मतलब H और E के बीच में पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन बैठा हुआ है H और E के बीच में। ठीक है, H और E के बीच में अगर हम देखें तो H ये है और E ये है। कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं, तो 2 के लिए यहाँ पर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन यहाँ पर हम 1 टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 दैट इज आंसर 2 है, ऑप्शन 1 टिक करेंगे। आंसर इज 2, ऑप्शन इज 1 इज राइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आगे लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड सम ऑफ लास्ट 4 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। बहुत इजी है भाई। नंबर क्या है? 8 7 3 4। फिर लिखा है 5 6 9 1। तो इनका सम करना है और इनका सम करना है, फिर डिफरेंस निकालना है। इनका सम करेंगे तो 7 3 10 और 4 14 और 8 यहाँ पर हो गए 22 नंबर ये हो गए। यहाँ पर कितना हुआ? 9 और 1 10 और ये हुआ 11, दैट इज 21। डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा है बट आंसर इज 1।